बहुत समय पहले अरावली पर्वतों से घिरे एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी अनन्या का राज था। राज्य खुशहाल था, प्रजा सुखी थी और महल प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। राजा न्यायप्रिय था और रानी अत्यंत बुद्धिमान। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर निर्णय मिलकर लेते थे। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय की सफाई करते समय रानी को धूल से ढकी एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक के पन्नों पर सुनहरी अक्षरों में एक अजीब मंत्र लिखा था। जिज्ञासावश रानी ने जैसे ही वह मंत्र पढ़ा, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और वह पल भर में अदृश्य हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे महल में खोज हुई, सैनिकों ने राज्य के कोने कोने छान मारे, पर रानी का कोई पता नहीं चला। तभी राजगुरु ने बताया कि वह पुस्तक एक जादुई लोक का द्वार थी और संभव है रानी उसी लोक में चली गई हो। राजा ने बिना समय गंवाए उसी पुस्तक को उठाया और मंत्र पढ़ा। तेज प्रकाश के साथ वह भी उस जादुई दुनिया में पहुंच गया। वह लोक अद्भुत था। आकाश बैंगनी रंग का, पेड़ चांदी जैसे चमकते और नदियां नीली रोशनी से बहती थीं, पर वहां शांति नहीं थी। विचित्र जीव और मायावी शक्तियां उस स्थान की रखवाली कर रही थी। राजा को आगे बढ़ने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। पहली परीक्षा साहस की थी, जहां उसे एक विशाल अग्नि द्वार पार करना था। दूसरी बुद्धि की, जहां पहेलियों के उत्तर देकर आगे का मार्ग खोलना था। तीसरी प्रेम की थी, उसे अपने हृदय की सच्चाई साबित करनी थी। हर बार उसने अपने प्रेम और विश्वास की शक्ति से बाधाएं पार की। अंततः वह एक कांच के महल तक पहुंचा, जहां रानी जादुई नींद में सो रही थी। एक दुष्ट जादूगर ने उसे बंदी बना रखा। पुस्तक की शक्ति चाहता था। राजा ने धैर्य और चतुराई से जादूगर को परास्त किया और रानी को मुक्त कराया। जैसे ही राजा ने रानी का हाथ थामा, जादुई लोक का जादू टूटने लगा। दोनों प्रकाश की एक किरण में घिरकर अपने राज्य लौट आए। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उस दिन के बाद राजा और रानी ने सीखा कि ज्ञान के साथ सावधानी भी जरूरी है। उनका प्रेम और भी गहरा हो गया और वे पहले से अधिक समझदारी और एकता के साथ राज्य चलाने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय आसमान लाल हो जाता, पशु बेचैन हो उठते और गांवों के कुएं अचानक सूखने लगे। प्रजा डर गई। लोग महल के बाहर इकट्ठा होकर राजा से सहायता की विनती करने लगे। राजा वीरेंद्र ने तुरंत सभा बुलाई। रानी अनन्या ने शांत स्वर में कहा, यह साधारण विपत्ति नहीं है। जिस जादुई लोक से हम लौटे हैं, वहां का संतुलन शायद अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। राजगुरु ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और बताया कि जादुई लोक का द्वार भले ही बंद हो गया हो, पर उसकी शक्ति का एक अंश अभी भी इस दुनिया में भटक रहा है। यदि उसे शांत न किया गया तो राज्य पर संकट गहरा सकता है।